हेलो बच्चों। तो चलते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब इस लेक्चर के माध्यम से मैग्नीज और नॉन फेरस मिनरल्स की चर्चा करते हैं। तो मैग्नीज इज अ मेटेलिक एलिमेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, फेरोमैग्नीज एलॉयज। तो मैग्नीज का जो यूज होता है वो एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है जिसको हम स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में आयरन ओर के साथ मिक्सअप करके उसका इस्तेमाल करते हैं और तब जाके स्टील अच्छा बनकर तैयार होता है। और साथ साथ जो फेरोमैग्नीज एलॉयज है उसका भी निर्माण मैग्नीज से किया जाता है। ठीक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन insecticides, bleaching powder, insecticides and paints. India ranks 5th in the world in the production of manganese and Odisha is the largest producer of manganese ores in India. आपको ध्यान रखना है कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैग्नीज प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, प्रोडक्टिव एरिया है। ठीक है, भारत में इसका अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में अगर रैंक देखी जाए तो भारत की 5वीं रैंक है। ठीक है, साथ साथ अगर भारत में हम भारत के स्टेट की बात करें तो उड़ीसा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैग्नीज ओर का है। जैसा कि जो आपके सामने अभी एक पाई चार्ट आपको बताया जा रहा है, इस पाई चार्ट के माध्यम से आप देखें कि जो पाई चार्ट में जितने भी चीज़ें शो की गई हैं उसमें आप ये देखिए कि हिस्सा अगर देखें तो आंध्र प्रदेश का 10.28% है, अदर्स 9.04% है, उड़ीसा 13.90% है, मध्य प्रदेश 37.68% है और महाराष्ट्र 28.56% है। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वैसे तो ये स्टेट वाइज प्रोडक्शन जो दिया गया है ये करंट प्रोडक्शन की बात की जा रही है। वैसे इसमें जो प्रोडक्शन दिया गया आप देखिए मध्य प्रदेश का 37.68% है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश 37.68 है, उड़ीसा 13.90 है, महाराष्ट्र 28.56% है और आंध्र प्रदेश 10.82% है। तो करेंटली क्या है जो कंडीशन है करंटली, ये तो जो आपको दिया गया है मैग्नीज प्रोडक्शन के 2014-15 का दिया गया है। ठीक है, जो पाई चार्ट दिया गया 2014-15 का है और बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो आपकी बुक में क्या दिया गया, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया, दैट इज रॉन्ग। ठीक, वो गलत है, ध्यान से देखिएगा, वो चीज़ हमसे भी रिवाइज हो गई थी। ठीक है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे अधिक मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का नाम आता है, फिर आंध्र प्रदेश का आता है, फिर उड़ीसा का आता है। उड़ीसा 3rd रैंक पर है और महाराष्ट्र 2nd रैंक पर है, मध्य प्रदेश 1st रैंक पर है और अदर्स 9.04% का योगदान करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो इसके पहले मैप के माध्यम से, और मैप में भी ये चीज़ का जो प्रोडक्शन एरिया दिया गया है मैप में भी आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर हम मैप पर चर्चा करें कि मैप का कौन सा एरिया मैग्नीज प्रोडक्शन एरिया है तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान से, अगर मैप देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैग्नीज को ऐसे मतलब नॉर्मली एक सब्सटेंस नहीं है। मैग्नीज का स्टील मेकिंग में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्थान आपको मैप में दिखाई पड़ेंगे, उस ध्यान से आप स्थानों को देखिएगा। ठीक है, रत्नागिरी का एरिया महाराष्ट्र का दिख रहा है, फिर इधर आप देखेंगे कि इधर बालाघाट दिख रहा है। ठीक है, बालाघाट का एरिया दिख रहा है, कालाहांडी दिख रहा है। तो ये सारे क्षेत्र किसके हैं, ये सब मैग्नीज प्रोडक्शन एरिया के हैं जो मैप के माध्यम से आपको क्लियर कट पढ़ना है। ठीक है, जब मैप की स्टडी आप रिटन मैटर के साथ करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। तो नॉन फेरस मिनरल्स में हम चर्चा करते हैं अब कुछ अन्य चीज़ों की। ठीक, तो चलिए अब चर्चा करते हैं नॉन फेरस में। तो मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन आयरन, आपको पहले बताया गया था कि ऐसे मिनरल्स जो आयरन कंटेंट में नहीं होते हैं वो नॉन फेरस मिनरल्स के रूप में जाने जाते हैं। एंड इंडिया हैज़ ओनली अ फ्यू रिजर्व्स ऑफ आयरन नॉन फेरस मिनरल्स। भारत इस मामले में थोड़ा सा पुअर है क्योंकि भारत में नॉन जो फेरस मिनरल्स हैं उनका जो डिपोजिशन है और उनका जो रिजर्व है वो बहुत कम मात्रा में है। इन मिनरल्स में कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, गोल्ड, ये सब वाइटल और कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जिनका भारत में डिपोजिशन कम है। ठीक, ये मेटलॉजिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कॉपर की। तो कॉपर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। Copper is an important mineral due to its excellent electric conductivity. India is critically deficient in the reserve and production of copper. अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे कि कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादातर खासकर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है।
इलेक्ट्रिक केबल्स इसी से तैयार की जाती हैं, ठीक। लेकिन भारत में इसका डिपोजिशन बहुत कम है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया आर खेतड़ी माइंस इन राजस्थान। राजस्थान की खेतड़ी माइंस इसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, ठीक, वहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जो बालाघाट माइंस है एमपी का, वो भारत के टोटल प्रोडक्शन का 52% अकेले प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब कि अगर कॉपर के प्रोडक्शन की बात करें तो कॉपर के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश की, ठीक है। अब दूसरा जो नॉन फेरस मिनरल्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ओर इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम दैट इज फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, बॉक्साइट क्या है, ओर है। तो बॉक्साइट के ओर में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है, अर्थात बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक। बॉक्साइट इज अ क्ले लाइक सब्सटेंस फ्रॉम विच एल्यूमिना इज एक्सट्रैक्टेड फर्स्टली एंड लेटर एल्यूमिना बिकम्स एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट और जो वो एक क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, जो चिका मिट्टी होती है, ठीक, उसमें से सबसे पहले हम एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्यूमिना को निकालते हैं। एल्यूमिना को निकालने के बाद फिर वो एल्यूमिनियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड लाइटनेस। अब एल्यूमिनियम की विशेषता क्या है, एल्यूमिनियम क्यों प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के प्रसिद्ध होने का कारण है इसकी स्ट्रेंथ और इसका लाइटनेस, इसका हल्का होना और इसकी मजबूती। आप आज देखते हैं हर जगह एल्यूमिनियम हाउस बनते चले जा रहे हैं। जितने भी खासकर शॉपिंग मॉल हैं वो या तो लेड से बन रहे हैं या फिर एल्यूमिनियम से बन रहे हैं। उनकी सारी दीवारें एल्यूमिनियम से बन रही हैं, ठीक। छोटी छोटी दुकानें भी आज एल्यूमिनियम का सर्वाधिक उपयोग कर रही हैं। लोग घरों में दरवाजे, विंडोज, ये सब भी एल्यूमिनियम का ही यूज़ करना शुरू कर चुके हैं, ठीक। तो इट इज़ वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अटेंसिल्स, बर्तनों के निर्माण में सारे बर्तन मोस्टली इसी के बनते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक गुड्स में इसका अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है। अगर हम इसके डिपॉजिट की बात करें तो इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू। तो इसका मुख्यतः जो जमाव है वो अमरकंटक प्लेटू में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के पास और झारखंड, छत्तीसगढ़ के एरिया में। मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी आर द मेन एरिया ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो मैकाल हिल्स रीजन है और साथ साथ जो बिलासपुर और कटनी का जो प्लेटू वाला क्षेत्र है वहाँ पर बॉक्साइट का मेन डिपॉजिट पाया जाता है, वहीं इसका प्रोडक्शन किया जाता है। एंड कोरापुट इन उड़ीसा, और कोरापुट और हांडी वाला एरिया उड़ीसा का फेमस है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। Odisha is the largest bauxite producing state in India with 34.97% of the country's total production, ठीक है। ओडिशा ने 2009-10 में, ये अब की बात नहीं तो पुरानी बात है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन की बात है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए चर्चा की जा रही है कि ओडिशा ने 2009-10 के दौरान भारत का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस किया था, जो 34.97% था, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। उसी तरह से पंच पतमाली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बॉक्साइट डिपॉजिट इन उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा में बॉक्साइट डिपॉजिट की बात करें तो पंचमत माली डिपॉजिट जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ इसका सबसे अधिक जमाव पाया जाता है और वहीं पर इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन भी किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो नॉन फेरस मिनरल का जो प्रोडक्शन एरिया है वो एक निश्चित कुछ प्रॉपर जोन में सिमटा हुआ है और भारत इस मामले में काफ़ी क्या है कि कह सकते हैं काफ़ी गरीब है, ठीक है। इस मामले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जबकि नॉन फेरस मिनरल्स का यूज़ बहुत सी जगहों पर किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद जो अदर आपके लेक्चर्स बनते हैं वो आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में और खासकर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की चर्चा करेंगे। तो नॉन मेटेलिक मिनरल की चर्चा इसी में हम कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला आपको लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज की चर्चा करेंगे, वो अलग से सेपरेट उसके लिए बनाया जाएगा, ठीक। उसमें ही मैपिंग के माध्यम से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए नॉन मेटेलिक मिनरल्स में खासकर माइका की बात करते हैं। तो माइका आप जानते हैं अभ्रक, ठीक। तो माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। जो प्लेट्स और लीव्स की सीरीज की, लीव्स मतलब पत्तियों की, पतली पतली ब्लेड्स के रूप में और पतली पतली प्लेट के रूप में एक पूरी सीरीज में माइका पाया जाता है, ठीक। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट। इसे आसानी से पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है। These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of few centimeter high। एक मतलब कुछ सेंटीमीटर मोटी माइका की शीट से हम हजारों लेयर माइका की तैयार कर सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। तो माइका
मुख्यतः ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर की पाई जाती है माइका। अब ये साइंस में भी पूछा सकता है माइका अभ्रक का रंग किस किस प्रकार का होता है, तो ये ब्लैक भी होता है, क्लियर साफ सुथरा भी रहता है एकदम व्हाइट रंग का, ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है और ब्राउन कलर का भी पाया जाता है। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. याद रखिएगा इसका क्या गुण है, एक्सीलेंट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, इसके अलावा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज. So mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. It is clear now? अब बात करते हैं इसके डिपोजिशन की, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है. मेन जो छोटा नागपुर रीजन है, ठीक है, और किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में और कोडरमा गया हजारीबाग जो बेल्ट है झारखंड में, वो इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है. तो कोडरमा फेमस ही है किसके लिए, माइका के प्रोडक्शन के लिए, और इसकी जो पूरी बेल्ट बनती है वो कोडरमा गया हजारीबाग बनती है जो कि झारखंड स्टेट में आता है. राजस्थान में जो मेजर माइका प्रोडक्शन एरिया है वो है अजमेर के आसपास का एरिया, अराउंड अजमेर, ठीक. उसके अलावा आंध्र प्रदेश में नेल्लौर में इसका प्रोडक्शन एरिया है, ठीक. तो ये जो भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड जोन में जो इसके प्रोडक्शन एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है और झारखंड इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में काम करता है, ठीक. दूसरा है लाइमस्टोन. तो लाइमस्टोन ये रॉक मिनरल होता है. लाइमस्टोन क्या होता है, रॉक मिनरल्स होता है, इसको चूना पत्थर बोलते हैं. ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कंपोजिशन फॉर्म में पाया जाता है ये, ठीक है. किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है. इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री. सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन सबसे महत्वपूर्ण होता है, चूना पत्थर. पहले की जो जितनी भी मुगल कालीन इमारतें बनी हैं उनमें चूना का इस्तेमाल हुआ है और जिसमें चूना का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है वो सबसे टिकाऊ बिल्डिंग मटेरियल बनता है. और जान लीजिए जिस सीमेंट में चूने की मात्रा ज़्यादा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीमेंट कहलाता है. इसीलिए देखिए आप एसीसी सीमेंट से जब आप काम होता है, एसीसी सीमेंट जहाँ जिस घरों में लगी होती है उसकी दीवारें उसके सूखने के बाद वाइट रंग की हो जाती हैं. तो वो किसका प्रतीक है, वो चूने का प्रतीक है. बात में आगे नहीं आ गई. तो इसलिए इसका मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री में बेसिकली यूज किया जाता है और एजेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. और जब ब्लास्ट फर्नेस जो दहन भट्टी होती है आयरन ओर को जहां गलाया जाता है वहां भी बड़े पैमाने पर लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है. बात में आ गई. तो ये चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा. और एक चीज़, एक टॉपिक दिया गया है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत डिटेल स्टडी नहीं है आप लोगों की मिनरल. उसमें जब कंपटीशन लेवल पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा. यहाँ शॉर्ट स्पैन में जितना आपको दिया गया उतना ही आप समझने का प्रयास करें, फिर बोर्ड के दृष्टिकोण से और चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी. तो इसे कहा गया कि माइनिंग अ किलर इंडस्ट्री. माइनिंग को किलर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, माइनिंग किलर इंडस्ट्री है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हैजार्डस इंडस्ट्रीज है. इट इज़ नोन एज किलर इंडस्ट्री. उसके पीछे कुछ रीज़न है, जैसे नो नेचुरल लाइट इनसाइड द माइंस मेक वर्किंग टफर. जब आप माइंस के अंदर घुसते हैं तो आपको कोई लाइट नहीं, कोई प्रकाश नहीं मिलता, तो प्रकाश में अंधेरे में काम करना वो खतरनाक हो सकता है. दूसरा, रिस्क टू लाइफ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रूफ्स. अगर उस माइंस की आप नीचे नीचे खदानों में घुस गए और ऊपर से उसकी छत माइंस की गिर गई तो आप मर सकते हैं. ओवरफ्लो ऑफ वाटर. अब माइंस के अंदर गहराई तक खुदाई आपने किया, पानी का पूरा स्रोत मिल गया और खूब तेज बहाव आ गया तो आप बहकर कहाँ, आपको बाहर निकलने कोई चांस नहीं रहेगा, वो आपको अंदर से बाहर नहीं फेंकेगा, आप अंदर गहरी कह सकते हैं गुफाओं के माध्यम से बहते हुए चले जाएंगे, ठीक. फायर इज ऑलवेज देयर. और आग की हमेशा संभावना रहती है क्योंकि मशीनरीज काम करती हैं. स्लरी फ्रॉम माइंस डैमेज द फार्मलैंड एंड रोड्स, ठीक. इसके अलावा माइनिंग काज रेस्पिरेटरी डिसीजेज एंड पुलमरी डिसऑर्डर टू माइनर्स. और जो माइनर्स काम करते हैं, जो माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो सकती हैं, पुलमरी डिसऑर्डर हो सकता है. तो इसलिए माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है. तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको इतना ही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनर्जी रिसोर्स और उसके कंजर्वेशन की बात, सभी प्रकार के रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात की चर्चा उसमें करें.